गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा हम कर रहे थे हमारा 11th क्लास का जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड चैप्टर, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। हमने इसके 7 क्वेश्चंस पहले कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें एक फ़ंक्शन गिवन है। ये फ़ंक्शन हमें दिया हुआ है फ्रॉम जेड टू जेड, इंटीजर से इंटीजर पे दिया हुआ है। ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए और बी बिलोंग्स टू इंटीजर, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फंक्शन दिया हुआ है और हमें ये डोमेन दी हुई है, ये हमारी रेंज दी हुई है। मतलब अगर हम एक्स की जगह फंक्शन में क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। अगर हम एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी इसकी। 0 पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, -1 आ जाएगी। तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। हम पुट करते हैं सबसे पहले कि x की जगह अगर हम 1 पुट करें, डोमेन जो है x की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो आप। x की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी, और ये फंक्शन किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 1 के इक्वल। इसका मतलब है x 1 पुट करते हैं फंक्शन में तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी। फिर एक ये वाले पुट कर लो, कोई भी पुट कर सकते हो चारों में से। हमें 2 की रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमें 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। और भी हम ये वाले पुट करते हैं, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। फंक्शन विल बिकम -1। तो यहाँ पुट करो इस फंक्शन में, यहाँ पुट करो x की जगह 0, तो देखो a x की जगह हो गया 0 प्लस b। तो ये जो फंक्शन है ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, -1। तो देखो यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ गई किसके इक्वल, -1 की इक्वल। और ये हमारी इक्वेशन मान लीजिए 1, जो ये रिलेशन आया था हमारा फर्स्ट पॉइंट पुट करने पर। b की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 से हमारे पास a प्लस बी की जगह पुट कर दिया हमने -1, सॉरी भाई, b की जगह पुट कर दिया -1, और इक्वल टू फिर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अभी -1 राइट हैंड साइड में ले जाएंगे हम, -1 हो जाएगा +1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2। तो यहाँ से हमारे पास b इज इक्वल टू -1 एंड a इज इक्वल टू 2। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है एक फंक्शन रिलेशन दे रखा है हमें, कहाँ से कहाँ तक, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के ऊपर रिलेशन बनेगा। इसमें हम पेयर बनाएंगे 2 एलिमेंट्स के। वो दोनों एलिमेंट्स कहाँ से लेने हैं, नेचुरल नंबर्स में से लेने हैं। और उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन होगा कौन सा, उनके बीच में ये रिलेशन होगा। उन दोनों एलिमेंट्स के हमें पेयर बनाने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकेंड एलिमेंट। किनके पेयर बनेंगे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल हो जाए, स्क्वायर ऑफ सेकेंड एलिमेंट के इक्वल। अब हमें ये बताना है कि क्या ये फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स हैं। कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं तो हमें ये बताना है क्या उस नेचुरल नंबर का उसी नेचुरल नंबर के साथ रिलेशन बनेगा। क्या हमें ये बताना है किसमें कि क्या ऐसे नेचुरल नंबर्स हमें मिलेंगे, सभी नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। क्या सभी नेचुरल नंबर्स ऐसे हैं कि वो नेचुरल नंबर खुद के ही स्क्वायर के इक्वल हो जाए। रिलेशन केवल तभी बनेगा जब फर्स्ट एंट्री सेकंड के स्क्वायर के इक्वल होगी। रिलेशन हमें ये दिया हुआ है तो हमें ये बताना है क्या सभी नेचुरल नंबर्स खुद के साथ रिलेटेड होंगे, क्या सभी नेचुरल नंबर्स खुद के ही स्क्वायर के इक्वल होंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। और अगर ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी नो का केस होता है कि इट इज़ फॉल्स, देन हमें वो फॉल्स वाली कंडीशन बतानी होती है। यहाँ हमारे पास जो रिलेशन है वो ये दिया हुआ है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि a और b हमारे नेचुरल नंबर हैं और a इक्वल टू होना चाहिए b स्क्वायर के। ये रिलेटेड होने चाहिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब हमें पता है कि अगर हम a की वैल्यू लेते हैं 1 लेते हैं तो 1 और 1 आपस में रिलेटेड होंगे क्योंकि 1 के स्क्वायर के इक्वल होगा। फर्स्ट एलिमेंट a, सेकंड एलिमेंट b, तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड का स्क्वायर दोनों इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट केस में इसने ये पूछा है कि क्या a बिलोंग्स टू r होगा फॉर a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं तो क्या वो नेचुरल नंबर खुद के साथ रिलेटेड होगा, क्या वो नेचुरल नंबर खुद के ही स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमें पता है 1 तो 1 के साथ रिलेटेड है क्योंकि 1 के। लेकिन अगर हम 2 लेते हैं नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर लेते हैं तो क्या 2 और 2 आपस में रिलेटेड होंगे, चेक करो। क्या 2 इक्वल होगा 2 के स्क्वायर के,
तो 2 तो 4 के इक्वल नहीं होगा, तो 2 और 2 आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। 2 नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसीलिए सिमिलरली आगे अगर हम 3 लेते हैं तो 3 और 3 भी आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, क्योंकि 3 के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। तो इसीलिए हैंस ए नॉट बिलोंग्स टू और R फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये जो इसमें स्टेटमेंट दे रखी थी, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। केवल एक ही केस में होगा ऐसा, 1 में, कि 1 से रिलेटेड है, क्योंकि 1 के स्क्वायर के इक्वल होता है, लेकिन उसके बाद सारे नेचुरल नंबर्स में ऐसा नहीं होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड कंडीशन जो थी इसमें बेटा, उसमें देखो क्या गिवन है। इसमें दिया है ए और बी रिलेटेड हैं, ये इसने दिया हुआ है। ए और बी बिलोंग करते हैं आर में, तो दिस इम्प्लाइज तो कह रहा है इसका मतलब बी और ए भी रिलेटेड होंगे आपस में। ए और बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए इक्वल है बी के स्क्वायर के। अब हमें ये बताना है ट्रू या फॉल्स। ए तो इक्वल है बी के स्क्वायर के, पहला एलिमेंट तो इक्वल है दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर के। यहाँ से ही बताना है कि क्या इसमें अब ये जो पेयर बन गया, इसमें भी क्या पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एक एग्जाम्पल ले लो, हम ले लेते हैं कि 9 और 3 ले लिया हमने। 9 और 3 आपस में रिलेटेड हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 9, ये इक्वल है इस सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हमें ये देखना है कि 9 और 3 तो हैं, अब उल्टा करने के बाद भी ऐसा ही होगा क्या? यहाँ पर इसने ये पूछा है, सीधे तो हैं ये, ठीक है रिलेशन में, लेकिन क्या इनको चेंज कर दिया जाए टर्म्स को, फिर भी इक्वल होंगे। यहाँ पर तो ये इक्वल है इसके स्क्वायर के। अब कह रहा है कि अगर इसको क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो भी क्या ये आपस में रिलेटेड होंगे? ये रिलेटेड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो अब ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। यहाँ पर तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट था ये इसके स्क्वायर के इक्वल था, लेकिन जब इनको चेंज कर दिया तो अब ये इसके स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। तो इसीलिए वो जो हमें स्टेटमेंट दे रखी थी कि सीधा तो रिलेटेड हैं, लेकिन ये जो इसका उल्टा है ये अब रिलेटेड नहीं होंगे। तो हमारी जो गिवन जो कंडीशन थी, जो स्टेटमेंट थी, वो भी कैसी हो गई? फॉल्स हो गई, वो भी ट्रू नहीं है। थर्ड केस में क्या दे रखा है? थर्ड केस में ले रखी है इसने 3 एलिमेंट्स ए, बी और सी। इसने कहा ए और बी आपस में रिलेटेड हैं, मतलब ये जो ए है ये बी के स्क्वायर के इक्वल है। बी और सी आपस में रिलेटेड हैं, मतलब बी जो है ये किसके इक्वल है? सी के स्क्वायर के इक्वल है। पहला रिलेटेड ए रिलेटेड बी से, बी रिलेटेड सी से। तो हमें ये बताना है कि क्या ए और सी भी आपस में रिलेटेड होंगे, क्या ए भी इक्वल होगा इस सी के स्क्वायर के, ये चीज़ चेक करनी है हमें। इसमें भी मान लीजिए 16 ले लेते हैं, चलो 16 किसके होगा? 4 के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमारा ए की जगह हो गया, ये बी की जगह हो गया। फिर हमें बी और सी लेने होते हैं ना, तो बी तो 4 है, अब 4 किसके साथ रिलेटेड है? 4 किसके इक्वल होगा? 2 के स्क्वायर के इक्वल। ये हो गए ये ए, बी और सी। 16 इक्वल टू 4 के स्क्वायर के, 4 इक्वल टू 2 के स्क्वायर। अब हमें ये बताना है कि क्या ए और सी भी रिलेटेड होंगे? ए और सी का मतलब क्या ए इक्वल होगा सी के स्क्वायर के? नहीं होगा। 16 और 2 आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, क्योंकि 16 नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो इसीलिए ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये भी हमारी क्या हो जाएगी? नॉट ट्रू हो जाएगी। हो गया क्लियर? अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? एक सेट है ए, एक सेट है बी। फंक्शन गिवन है ये f, एक फंक्शन दे रखा है। हमें ये बताना है क्या ये ट्रू है? f एक रिलेशन होगा फ्रॉम r टू r एंड f इज़ ए रिलेशन फ्रॉम r टू r, नहीं बेटा सॉरी, a टू b एंड इट इज़ फ्रॉम a टू b। सेट a और b दे रखे हैं ना, तो a से b, a टू b बताना है।
रिलेशन की क्या डेफिनेशन बताई थी? रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हमारा क्या बताया था? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। और ए क्रॉस बी में मैंने क्या बताया था, कैसे निकालते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ए का एलिमेंट ले लिया जाए और बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाते जाओ। ए का एलिमेंट उठाओ, ए का एलिमेंट क्या है? 1, बी के सभी एलिमेंट्स के साथ पेयर बना दो, 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16 ऐसे 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 एंड 1 16 हो गया। अब अगला एलिमेंट उठाओ ए का फर्स्ट सेट का उठाया जाता है 1 by 1। 2 का 2 लिया, 2 का सबके साथ पेयर 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 2 16 इस तरह से 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 एंड 2 16 हो गया। फिर अगला एलिमेंट उठाओ ए का 3, सबके साथ पेयर बना दो 3 1 3 5 3 9 3 11 3 15 एंड 3 16। और अब जो लास्ट बच गया 4, इसको भी उठा लो और इसके भी पेयर बना दो 4 1 4 5 4 9 4 11 4 15 एंड 4 16। अब ये देखो, ये जो गिवन है फंक्शन f, क्या ये इसी का सबसेट है? क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें लाई करते हैं? 1 5 हमारा ये रहा, फिर 2 9 ये रहा, 3 1 4 5 एंड 2 11। तो यहाँ पर f जो है वो किसका सबसेट है? सबसेट है। f इज़ ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b। f क्या है? क्रॉस b का ही सबसेट है। तो इसीलिए f इज़ ए रिलेशन, f इज़ ए रिलेशन। ये रिलेशन होगा तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट में इसने पूछा था क्या ये फंक्शन है? फंक्शन के लिए ये बताया था हमने कि फंक्शन की क्या डेफिनेशन बताई थी? एवरी एलिमेंट ऑफ a विल बी रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ b। यूनिक एलिमेंट का मतलब क्या बताया था कि इसका जो भी एलिमेंट कनेक्टेड होगा इसमें वो एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम एरो डायग्राम अगर बनाकर देखें तो ये बी, ए सेट में एलिमेंट थे 4, 1 2 3 4। ए सेट में एलिमेंट थे 4, बी सेट में हमारे पास एलिमेंट थे 1 5 9 11 15 और 16। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। अब देखो ये कह रहा है 1 रिलेटेड है किससे? 5 से। 1 इज़ रिलेटेड टू 5। फिर इसने कहा था 2 रिलेटेड है 9 से, 2 रिलेटेड है 9। 3 रिलेटेड टू 1, 3 रिलेटेड टू 1। 4 रिलेटेड टू 5, 4 रिलेटेड टू 5 एंड 2 रिलेटेड टू 11, 2 रिलेटेड टू 11। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 1 एक एलिमेंट से ही रिलेटेड है 5 से, 2 रिलेटेड हो गया 9 से भी और 11 से भी। कोई भी एलिमेंट इस सेट का, डोमेन का कोई भी एलिमेंट 2 एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। को डोमेन में इस पूरे सेट को क्या बोलते हैं? को डोमेन। तो ये 2 एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट। यूनिक का मतलब सिर्फ एक से ही लेना देना होगा, इधर वाले एलिमेंट्स का केवल इसके एक ही एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। तो ये तो हो गए 2 से। यहाँ पे 2 की 2 इमेज हो गई, 2f2 हमारा 9 के इक्वल भी हो गया और हमारा f2 11 भी हो गया, 2 के इक्वल हो गया। तो f इज़ नॉट ए फंक्शन। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी ये क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमें इसने दिया हुआ है कि f इज़ ए सबसेट ऑफ z क्रॉस z। f क्या है? z क्रॉस z का सबसेट है। फंक्शन दे रखा है एक, इसमें ये पेयर बनेंगे, 2 एलिमेंट्स लेने हैं इंटीजर्स में से a और b। फर्स्ट जो एलिमेंट है इस पेयर का वो कैसे बनेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके। फिर सेकंड कैसे बनेगा? दोनों को ऐड करके। हमें ये बताना है क्या ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन तब होगा जब हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज आएगी। अब जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 एलिमेंट्स की प्रोडक्ट है,
मान लीजिए 2 एलिमेंट्स की प्रोडक्ट हमारे पास हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, या फिर मान लीजिए आप 6 मान लीजिए 6 प्रोडक्ट कब आएगी, 6 प्रोडक्ट एक तो आएगी, मान लीजिए हम ए को ले लेते हैं 2 और बी को ले लेते हैं 3। ए अगर 2 है, बी हमारा 3 है, तो फिर हमारा जो ये रिलेशन है ये क्या बनेगा, देखो यहाँ से ए और बी प्रोडक्ट तो आ गई 6 और दोनों का सम कितना आ गया 2 + 3, दोनों का सम आ गया 5। मतलब हमारे पास पेयर बना, प्रोडक्ट तो आ गई 6 और सम आ गया 5। 6 प्रोडक्ट आई। अब 6 प्रोडक्ट एक बार ऐसे भी आ सकती है कि हम ए की वैल्यू 1 ले लें और बी की वैल्यू 6 ले लें। ए अगर 1 ले लें, बी 6 ले लें, तो प्रोडक्ट फिर भी 6 आएगी। और अब सम कितना आएगा, सम तो हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। तो ये पेयर तो क्या बन गया, प्रोडक्ट आई 6, ए बी तो आई 6 और जो सम है वो कितना आया 7। तो यहाँ देखिए 6 5 से भी रिलेटेड और 6 7 से भी। ये बताया था कभी भी फर्स्ट एलिमेंट फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट का मतलब कि ऐसा ना हो एक बार तो किसी और के साथ बना लिया पेयर, एक बार किसी और के साथ बना लिया पेयर। फर्स्ट एलिमेंट की हमेशा एक ही इमेज होनी चाहिए, 2 डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारा जो फंक्शन होगा f जो होगा f हमारा फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन नहीं दे रखा था, f बस x से डिनोट कर रखा था, सिंबल से हमें ये बताना है क्या ये फंक्शन है। क्लियर है। अब जो 12th क्वेश्चन है इसका वो हमें दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है हमें 12th क्वेश्चन में हमें एक सेट दे रखा है, f एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम a टू n और ये फंक्शन बनेगा कैसे, n एफ एन इज इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। n कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है और फिर हमारे पास नेचुरल नंबर्स आते जाएंगे। अब यहाँ से n लेना है और फिर लेना कैसे है कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेने हैं इनके। अब जैसे हमने पुट किया n की जगह 9, तो 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 9 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं हमारे पास 3 और 3, तो ये हाईएस्ट 3 ही हो गया। 11 जब हम लेंगे 11, तो 11 के फैक्टर 11 आ गया। 10 लेंगे तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 और 5, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 हो गया। 12 के फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर लेने हैं 4 3 जा 12 मत कर देना, प्राइम फैक्टर होंगे 2 2 और 3। 12 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 2 एंड 3, हाईएस्ट कौन सा होगा 3, 13 का हो गया 13। तो रेंज क्या आ गई 3 5 11, 3 दोबारा रिपीट करना ज़रूरी नहीं है, तो 13 हमारे पास ही आ जाएगी रेंज। ये आपका क्लियर हो गया मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 एंड चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप या तो यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है देन प्लीज़ 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 इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।